हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य विभाग में 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए, 12th पास कैंडिडेट के लिए नौकरी निकली है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। अगर आप बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, मैं पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूं। दोस्तों, उसके बाद अगर आपको लगता है कि इसमें अप्लाई करना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें नहीं अप्लाई करना चाहिए तो आप वेट कर सकते हैं। जब इससे भी अच्छी वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये कीट संग्रहकर्ता के पद पर वैकेंसी निकली है। और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 5 मार्च 2025 है। आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए। विज्ञान वर्ग से, साइंस स्ट्रीम से आपको 12th पास होना चाहिए। इसमें जो सैलरी का पे लेवल है, वेतनमान है, वो 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1800 है। इसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो आपकी सैलरी होगी दोस्तों 30,000 से ऊपर होगी, 30,000 प्लस आपकी सैलरी होगी। इसमें क्या है, जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो आपकी सैलरी 40,000 से भी ऊपर जा सकती है। लेकिन अभी जो सैलरी मिलेगी आपको 30,000 से ऊपर सैलरी मिलेगी, 40,000 से कम और 30,000 से ज्यादा आपको इसमें सैलरी मिलेगी। आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी सैलरी के बारे में। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए, नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए, तो जो टोटल वैकेंसी है 53 है, 53 पद है जिसके लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। इसमें जो 14 पद है, 14 वैकेंसी है, वो क्या है, महिलाओं के लिए रिजर्व है, महिलाओं के लिए आरक्षित है। महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है इसमें। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, वो 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर अधिकतम उम्र की बात करें तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, अनारक्षित वर्ग से हैं, तो 37 ईयर्स होनी चाहिए, 37 वर्ष आपकी अधिकतम होनी चाहिए। अनारक्षित वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष अपर एज लिमिट होनी चाहिए, अधिकतम उम्र होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष अधिकतम उम्र है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष अधिकतम उम्र है। इसमें क्या है, दूसरे राज्य के भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दूसरे राज्य के अभ्यर्थी जो अप्लाई करेंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी क्या है अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। अगर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, उनको कोई छूट नहीं मिलेगी। जो छूट मिलेगी वो क्या है, बिहार के अस्थाई निवासियों को छूट मिलेगी। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर क्या है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में रिजर्वेशन के बारे में, आरक्षण के बारे में दावा नहीं करते हो तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। इसमें रिटन टेस्ट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। एक एग्जाम होगा रिटन टेस्ट का, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो एग्जाम का लेवल होगा वो इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम का लेवल होगा। 12वीं विज्ञान स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, 50% प्रश्न जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे। इसमें क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन जो 50% प्रश्न होगा वो जीव विज्ञान से होगा। तो इसके बेसिस पर आप तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर दिया गया है कि उक्त परीक्षा में जीव विज्ञान पीसीबी एवं गणित पीसीएम दोनों स्ट्रीम के प्रश्न शामिल किए जाएंगे, किंतु एक कीट संग्रहकर्ता के लिए जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान वांछनीय है। इसलिए कम से कम 50% प्रश्न जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे। जो इसमें पाठ्यक्रम होगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में
कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। टोटल जो क्वेश्चंस एग्जाम में होंगे वो 100 होंगे और सभी प्रश्न जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और उसके लिए क्या है, आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। मतलब एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर क्या है आप एक गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा और क्या है, अगर आप गलत कर देते हो तो 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है, नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा, यहाँ पर दिया गया है। उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की समानीकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित किया जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम एक से ज्यादा शिफ्ट में हो सकता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाने पड़ेंगे। यहाँ पर कट ऑफ भी बता दी गई है कि इतना अंक आपको लाना पड़ेगा, तभी क्या है आप मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाओगे। अगर क्या है आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हो, तो आपको 40% लाना पड़ेगा, 40% मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आप पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हो तो आपको 36.5%, 36.5% अंक लाना पड़ेगा। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हो तो आपको 34% मार्क्स लाना पड़ेगा, 34% अंक लाना पड़ेगा। अगर आप अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात अभ्यर्थी हो, महिला तथा निःशक्तता से ग्रस्त अभ्यर्थी हो, दिव्यांग हो, तो आपको 32% मार्क्स लाना पड़ेगा, 32% अंक लाना पड़ेगा, तभी आप मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाओगे। नहीं क्या है, आपको मेरिट लिस्ट में नहीं रखा जाएगा, आप बाहर हो जाओगे एग्जाम देने के बाद। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी एग्जाम के पैटर्न के बारे में, सिलेक्शन के बारे में। यहाँ पर बताया गया है कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसको क्या है आप लोग अपने आप देख लेना। अभी मैं आपको बता दूंगा कि ये नोटिफिकेशन आप कहाँ पर देख सकते हैं। जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, जो आप कागजात लगाओगे, वो क्या है 5 मार्च 2025 तक का बना होना चाहिए। 5 मार्च 2025 तक का निर्गत होना अनिवार्य है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगर क्या है आप 5 मार्च 2025 तक क्वालिफाई नहीं हो, आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो पेंडिंग है, तो क्या है आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसमें क्या है आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूं कि आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। इसमें क्या है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो, जनरल कैटेगरी में आते हो, जिनको कोई छूट नहीं मिलती है, तो उनको फीस 600 रुपये पेड करना पड़ेगा। 600 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी को 150 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी अभ्यर्थियों को 150 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। राज्य के बाहर के उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हों, उनको 600 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। अगर क्या है आप दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हो, चाहे किसी भी कैटेगरी के, आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, आपको 600 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। तो ये फीस की डिटेल्स थी। अब मैं आपको बता देता हूं कि वेबसाइट पर जा करके आप ये नोटिफिकेशन कैसे देख सकते हो और आपको ये अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाना है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाना है, जिसका यूआरएल है btsc.bihar.gov.in। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया रिक्रूटमेंट्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है 01/2025, एडवर्टाइजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कीट संग्रहकर्ता। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट दी गई है, यहाँ पर लास्ट डेट दी गई है, एप्लीकेशन की लास्ट डेट दी गई है। इसी के आगे यहाँ पर
पर जाओगे तो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो ये नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिससे मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा था। अगर क्या है आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर देखेंगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर देना। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आप इस नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं अगर डाउनलोड करना चाहते हैं। यहीं पर देखेंगे दिया गया है अप्लाई, लिंक के नीचे यहाँ दिया गया अप्लाई, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने देखेंगे ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर नोटिस दी गई है, एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, इमेज अपलोड करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए मैनुअल दिया गया है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन देखना होगा यहाँ पर दिया गया है क्लिक हियर, उसके ऊपर आप क्लिक कर देना, आपके सामने वो इंफॉर्मेशन ओपन होकर के आ जाएगी। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको टू रजिस्टर के सामने क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक हियर पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर प्राइवेसी नोटिस आएगी, एग्री करने के लिए बोलेगा, आई एग्री पर क्लिक कर देना। उसके बाद क्या है आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। जो जो डिटेल्स मांग रहा है आपको इसमें डालना है, फिल करना है। उसके बाद क्या है आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से आप इस पेज पर जा करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या है लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जाकर के आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं और कहां पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई करने का लिंक कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, वैकेंसी निकली है बिहार के हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत, कीट संग्रहकर्ता की वैकेंसी है, परमानेंट पोस्ट है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास 12वीं की डिग्री होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से। तो दोस्तों अगर इस पोस्ट पर आप जॉब करना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर इस पोस्ट पर जॉब नहीं करना चाहते हो क्योंकि इसमें फीस ज्यादा लग रही है प्लस पोस्ट भी कम है, तो दोस्तों क्या है आप न्यू वैकेंसी का वेट कर सकते हो। जैसे ही ज्यादा वैकेंसी आएगी मैं उसके बारे में भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।